जा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ इंसाफ पर सवाल खड़े करता है बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता को भी नंगा कर देता है। मामला सैनी कोतवाली के लोहंदा गांव का है, जहां राम बाबू तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। प्रशासन की नींद खुली, लेकिन अफसोस बहुत देर बाद। राम बाबू ने अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर जो कदम उठाया वो दर्द, लाचारी और बेबसी से भरा था। अपने शरीर पर स्याही से लिखा गया वो नोट आज भी चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि मुझे सुनाया गया लेकिन सुना नहीं गया। राम बाबू के मामले में लापरवाही सामने आने के बाद कौशाम्बी के एसपी राजेश कुमार ने कार्रवाई की। सैनी कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ ब्रजेश कुमार करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं पथरावा के चौकी इंचार्ज आलोक राय और विवेचक कृष्ण स्वरूप को निलंबित कर दिया गया। अब सैनी थाने की कमान संतोष कुमार शर्मा को सौंप दी गई है। पर क्या वाकई केवल कुर्सियां बदलने से न्याय के मायने बदल जाते हैं? राजनीतिक दबाव और जनता के आक्रोश के बाद आखिरकार पुलिस ने ग्राम प्रधान और इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड भूप नारायण पाल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक वो गिरफ्त से बाहर क्यों है? जिस शख्स पर झूठे केस में फंसाने, निजी रंजिश और साजिश के आरोप हैं, वो अब भी कहीं फील्डिंग कर रहा है और सिस्टम उसे पकड़ने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। दरअसल 5 जून को जब राम बाबू का पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो गुस्से में डूबे परिजनों और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। भीड़ और पुलिस में टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियां टूटी और फिर पुलिस ने 10 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं राम बाबू तिवारी ने अपने लेटर में क्या लिखा था। राम बाबू ने अपने शब्दों में बताया था कि ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने उनके बेटे को एक झूठे मामले में फंसा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चुनाव में साथ नहीं दिया। जब जब अफसरों से न्याय की गुहार की तब दरवाजे बंद मिले और जब आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने खामोशी से एक कदम उठा लिया। खैर, जब सिस्टम अंधा हो जाए, अफसर बहरे बन जाएं और नेता बधिर, तब इंसाफ अपनी चिट्ठियों में बंद होकर रह जाता है। फर्क बस इतना है कि कुछ चिट्ठियां पढ़ ली जाती हैं और कुछ फाइलों में दबा दी जाती हैं। सैनी से संबंधित है। थाना सैनी में 4 जून को राम बाबू तिवारी जी हैं, जो लोहंदा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और जिससे इनकी डेथ हो गई, आत्महत्या कर लिया इन्होंने अपने जेब में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा था कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान, उनके भाई लोगों के मेरे बेटे को जो निर्दोष था उसको जेल, झूठे मामले में जेल भिजवाने से मैं बहुत आहत हूं और उसी के लिए मैं ये आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार ये प्रधान और उनके भाई हैं। इस पर तत्काल जो मृतक है उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, हत्या की तहरीर प्राप्त हुई और हत्या का अभियोग तत्काल दर्ज किया गया। ग्राम प्रधान और उसके भाई और 2-3 नाम और उन्होंने लिखाया और उसमें विवेचना के बाद चूँकि पाया गया ये सुसाइड का मामला है और एक तरह से अगर सुसाइड नोट देखें तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला है, जिसमें दो को गिरफ्तार करते हुए तत्काल उसमें जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेजा गया। इसके बाद 5 तारीख को जब मृतक राम बाबू का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी लेकर लोग गांव दाह संस्कार के लिए जा रहे होते हैं, तो परिजन और उनके और जो भी मिलने वाले थे, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, उस पर बॉडी को रखकर काफ़ी देर तक जाम लगाते हैं। गांव के काफ़ी लोग आ जाते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, जाम के वहाँ पहुँचती है, उनसे काफ़ी बातचीत करती है, उनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर इतनी देर तक जाम लगाना ठीक नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनका एक मांग था कि जो उनका आदमी जेल में है दुष्कर्म के मामले में, उसको यहाँ लाया जाए तभी वो जाम खोलेंगे। जो संभव नहीं था क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसको लाया नहीं जा सकता था। तो उनको समझाया गया, बहुत समझाया गया और नहीं माने और अतिरिक्त फोर्स भी भेजा गया। एडिशनल एसपी कौशाम्बी भी वहाँ पे पहुँचे, उनको बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए।
और रास्ता जो जाम लगाए थे उसको खोलने को तैयार नहीं थे। तमाम गाड़ियाँ उसमें फंस गई, एम्बुलेंसेस फंस गई। एडिशनल एसपी ने भी काफ़ी उनको समझाया, तो एडिशनल एसपी के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी वहाँ पे की गई। इसके बाद उनको फिर हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से हटवाया गया, सबको सड़क खाली करवाया गया और यातायात को सुगम किया गया। और इसके बाद उसमें एक जाम लगाने का मुकदमा भी लिखा गया, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए उसमें, और उसमें फिर कार्रवाई की गई। तो कुल मिला के प्रकरण ये था कि जो ये पहला वाला मुकदमा लिखा गया था, वो क्या किसी रंजिशवश लिखा गया था, किसी रंजिशवश उसको भेजा गया, कि उसमें क्या सच्चाई थी, इन सब बातों को लेकर हमने एक जांच करवाई। इसमें प्रथम दृष्टया उसमें लापरवाही थाने की पाई गई, चौकी इंचार्ज विवेचक की और थाना प्रभारी का भी पर्यवेक्षण शिथिल पाया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया और पूरी मामले की, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना हो, साथ संगत विवेचना हो और किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय और जाति न हो। इसको थाना सैनी से विवेचना को हटाकर थाना कड़ाधाम के थाना प्रभारी से विवेचना सुनिश्चित कराई जा रही है। परिजन को ये सब चीज़ें बता दी गई है और जो उसमें आरोपी जिसके लिए राम बाबू ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम लिया है, उसकी तलाश की जा रही है, उस पर इनाम घोषित किया गया है और जल्दी से पूरी प्रकरण में जो निष्पक्ष कार्रवाई हो सुनिश्चित मेरे निकट निर्देशन में की जा रही है। कितना इनाम घोषित किया गया? वो जो इसमें प्रधान है, जो अभी नहीं मिला, उसे 25,000 का इनाम मेरी तरफ से घोषित है। उसकी हमारी टीम लगी है, उसकी तलाश कर रही है। जल्दी से समस्त प्रकरण का निस्तार होगा और जो राम बाबू का पीड़ित परिवार था, सभी से बात की गई और पुलिस की कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट हैं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।